अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बूटस्ट्रैप को हम बाकायदा अपने प्रोजेक्ट में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दो तरीके बताऊंगा। पहला तरीका कि अगर आप ऑनलाइन बूटस्ट्रैप को यूज़ करना चाहते हैं, दूसरा ये कि ऑफ़लाइन यूज़ करना चाहते हैं। ऑनलाइन से मुराद ये है कि आपके पास इंटरनेट मौजूद है, तो आपने सिर्फ एक लिंक देना है बूटस्ट्रैप वालों का, तो आपके प्रोजेक्ट समझ लो बूटस्ट्रैप आपके प्रोजेक्ट में ऐड हो गई। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि ऑफलाइन में क्या है, आप चाहते हैं कि मेरा इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इसके बावजूद भी मेरी बूटस्ट्रैप मेरे प्रोजेक्ट में चले, तो जिसे हम लोकली भी कहते हैं, लोकली अपनी मशीन पर बूटस्ट्रैप को रन करना। तो वो तरीका कैसे है, दोनों तरीके हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं। ये मेरा विजुअल स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो ये है। और उसमें मैंने क्या किया कि एक फ़ोल्डर ओपन करता हूँ, मैं फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। मैं ये फ़ोल्डर मैंने बनाया है बूटस्ट्रैप ट्यूटर के नाम से। ये आप देख सकते हैं, इस फोल्डर में अभी तक कुछ भी नहीं है। तो चलिए यहाँ पर एक फ़ाइल बनाते हैं HTML की। आपको HTML के बारे में थोड़ा सा तो पता होगा, तो मैं कोई भी नाम ले देता हूँ इसे, youtube.html। इसका नाम मैं दे देता हूँ youtube.html के नाम से। ये एक फ़ाइल बन गई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटा सा बेसिक स्ट्रक्चर जो HTML का होता है वो लिख देता हूँ। आप सिंपल ये भी लिखेंगे तो बाद एडिटर में ये शो हो जाता है, तो आप एंटर करेंगे तो ये सारा आपको बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पर मिल जाएगा। ये मेरा एक बेसिक स्ट्रक्चर हो चुका है। इस बॉडी में हम ना कोड करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, पहला जो हमने देखना है वो ऑनलाइन तरीका देखना है कि ऑनलाइन हम बूटस्ट्रैप को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि कोई भी ब्राउज़र ओपन करके ना आपने जाना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप ब्राउज़र में सर्च करेंगे, ब्राउज़र में अगर आप सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप, ज़्यादा लिख दिया मैंने, ओह सॉरी, ये क्या आ गया था। यहाँ पर अगर आप लिखेंगे बूटस्ट्रैप वालों की जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर भी आप इसे डायरेक्ट जाकर विज़िट कर सकते हैं। आपने इस पर आना है। ऑनलाइन के लिए आपने क्या करना है कि इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में नीचे आ जाना है, नीचे आना है, नीचे आना है। और यहाँ पर आपको दो फाइल नज़र आएंगी, एक CSS की फ़ाइल नज़र आएगी। यह आप देख सकते हैं कि ये एक CSS की आपको फ़ाइल नज़र आएगी। मैं अगर इसे हाईलाइट करूँ तो ये एक CSS की फ़ाइल एक नज़र आएगी, ठीक है। और इस CSS की फ़ाइल को आपने कॉपी करना है यहाँ से। ये आप देख सकते हैं कॉपी का ऑप्शन, कॉपी यहाँ कॉपी करेंगे अपने प्रोजेक्ट में जाकर मेटा टैग के नीचे, मेटा टाइटल के ऊपर और मेटा टैग के नीचे यहाँ पर आपने क्या करना है, मैं स्पेस दे दूँ, यहाँ पर आपने लिंक ऐड करना है। तो मैं यह लिंक ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि ये इतना लिंक बूटस्ट्रैप वालों का ऐड हो चुका है। पहला लिंक तो ये है। दूसरा लिंक क्या है, JS का लिंक है। ये आप देख सकते हैं कि ये JS का लिंक है, ये JS का लिंक है। तो आपने यहाँ से JS का लिंक उठाना है। इसे मैं ये देखें कॉपी करता हूँ यहाँ से। कॉपी करने के बाद आपने इसे पेस्ट कहाँ करना है, यहाँ पर जहाँ बॉडी एंड हो रही है उसके ऊपर आपने JS का कोड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ मेरा कर्सर जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, इस पर आपने पेस्ट कर देना है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं बॉडी के ऊपर मैंने ये चीज़ पेस्ट कर दी इतनी, ठीक है। और ऊपर मैंने मेटा टैग के ऊपर और टाइटल के दरमियान, मतलब मेटा टैग के नीचे और टाइटल के ऊपर मैंने ये CSS की फ़ाइल इंक्लूड की है, और यहाँ पर मैंने JS की फ़ाइल इंक्लूड की हुई है नीचे। ये तरीका है ऑनलाइन के लिए। अब हम इसे टेस्ट करते हैं कि हमारी बूटस्ट्रैप वर्क कर रही है या नहीं कर रही। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर हमने आए, यहाँ पर आपको साइड बार में ना नज़र आ रहा होगा कंपोनेंट का ऑप्शन। ये आप देख सकते हैं कंपोनेंट का ऑप्शन, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ। ये वाला ऑप्शन आप इस पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट सेक्शन नज़र आएंगे। ये आप देख सकते हैं साइड बार पर बटन है, अलर्ट है, बेड क्रैम्प है और कार्ड है, कैराजोल है। तो हम सबसे पहले बटन चेक कर लेते हैं। बटन वाले सेक्शन में गए, ये डिफरेंट किस्म के बटन है, तो आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। कोई भी बटन यहाँ पर है, डिफरेंट नीचे भी बटन है, कोई भी आप कॉपी कर ले। मैं ऊपर वाला ये कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इस यहाँ पर बॉडी जहाँ से स्टार्ट हो रही है वहाँ पर आपने इस कोड को पेस्ट कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इतना पेस्ट कर दिया है।
ठीक है, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमारी बूटस्ट्रैप ऑनलाइन वर्क कर रही है कि नहीं। आप देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन भी है। बूटस्ट्रैप की मैंने ऊपर भी फाइल इंक्लूड की, नीचे भी इंक्लूड की, और ये टेस्ट करने के लिए यहाँ पर बटन भी मैंने लगा दिए। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करते हैं। सेव करने के बाद मैं इसे ब्राउज़र पर देखता हूँ। तो यहाँ पर ये क्रोम है, क्रोम पर मैं गया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर, और इसे यहाँ पर पेस्ट किया। तो आप देख सकते हैं, मैं इसे अगर जूम करूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा ये डिफरेंट किस्म के बटन आ चुके हैं। इसका मतलब हमारी बूटस्ट्रैप तो परफेक्ट वर्क कर रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, आपने क्या करना है, लाजमी तौर पर कैराजोल जैसे हम कहते नहीं कि स्लाइडर को कैराजोल कहते हैं, कि डिफरेंट इमेजेस स्लाइड होकर आ रही हैं, वो टेस्ट करनी है आप। तो यहाँ पर मैंने कैराजोल के ऑप्शन पर क्लिक किया। ये आप देख सकते हैं कैराजोल के ऑप्शन पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म की आपके पास कैराजोल आ जाएंगी। तो यहाँ से मैं स्लाइडर, जिसे स्लाइडर भी मैं अब से स्लाइडर ही कहूँगा आपके लिए, स्लाइडर, यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि कौन सा कॉपी करूँ, ये देख लेते हैं। हाँ, ये एक परफेक्ट का काम कर रहा है। यहाँ से मैंने इसका कोड कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं इसको आप बटन वाले को यहाँ पर सारे को रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद आप इसे कैराजोल का यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पर कैराजोल यहाँ पर पेस्ट हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसे सेव करूँ और ब्राउज़र में दिखाऊँ तो आपको कुछ भी अभी नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इमेज सेट ही नहीं की। ये देखें, यहाँ पर ब्राउज़र में गया, इसे रिफ़्रेश किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इमेज सेट ही नहीं की। तो आपने क्या करना है कि अपने प्रोजेक्ट के फ़ोल्डर में यहाँ पर इमेज लेकर आनी है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर में एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम इमेज रख लेता हूँ। मैं इमेज रख लिया और यहाँ पर मैं एक इमेज वगैरह यहाँ पर डाल देता हूँ। 1 मिनट, मैं इमेज वहाँ पर डाल दूँ। ये मेरी एक इमेज है, मैं इसे कट करके और मेरे जो प्रोजेक्ट है इसमें पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी इमेज आ चुकी है। मैं यहाँ पर अगर देखूँ तो इमेज वाला फोल्डर ओपन करूँ तो यहाँ पर ये देखें इमेज आ चुकी है। ये इस तरह की इमेज है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब कैराजोल में जाते हैं। अब यहाँ पर आपको नज़र आएंगी इस सेक्शन में, ये देखें इमेज वाला ये सेक्शन, 1 इमेज, 2 इमेज और ये तीसरी इमेज। ये इस सेक्शन में आपने इमेज को एंटर करना है। मैं आपको अगर हाईलाइट करके दिखा दूँ तो इन सेक्शन में इमेज आपने एडिट करनी है, तो आपका कैराजोल एक्टिव हो जाएगा। तो चलिए हम करते हैं इसमें। सबसे पहले इस सोर्स में जाते हैं। आपने ध्यान रखना है कि सही तरह का सोर्स देना है। अब देखें, मेरी फाइल है HTML, यहाँ पर इमेज वाला फोल्डर यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या है कि इमेज वाले फोल्डर का हवाला देना है मैंने, और अंदर मैंने फाइल का नेम और उसकी जो एक्सटेंशन है, यहाँ पर आप नज़र आ रहा है कि blog.png है। ठीक है, वो आप करेंगे तो यहाँ पर आपकी ये आ गई। इसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ, इस इमेज को नीचे भी पेस्ट कर देता हूँ। मेरे पास कोई और इमेज नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही आपको दिखाने के लिए ये कर रहा हूँ। अब हम बाकायदा कैराजोल का एक सेक्शन डिस्कस करेंगे, वो बाद में करेंगे। अब मैं इसे सेव करूँ तो अभी भी आपको इमेज तो नज़र आएगी, लेकिन थोड़ा सा आपको ना बड़ा नज़र आएगा इमेज। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा इमेज नज़र आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा कहाँ कोई क्या जा रहा है, कहाँ कुछ हो रहा है। तो क्या करें, मैं यहाँ पर एक छोटा सा कोड करूँगा जिससे ये ना ठीक हो जाए। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये नहीं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आने वाले सेक्शन में हम सारा डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मैं आपको दिखाने के लिए कि कैराजोल वर्क कर रहा है कि नहीं, छोटा सा एक कोड करूँगा इस इमेज को छोटा करने के लिए। तो इस कोड में अब मैं अपना नीचे वाला कोड पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से मैंने कट किया और इस कोड के अंदर मैंने इसे पेस्ट कर दिया। अभी के लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं कि ये मैंने क्यों किया है, लेकिन अगर आप देख लें, फिर भी अगर आप कोड मतलब बूटस्ट्रैप को देखना चाहते हैं काम कर रही है कि नहीं, ये 3 चीज़ें आपने लिखनी है और नीचे 3 डिव आपने क्लोज करने। इसके अंदर आपने कैराजोल एंटर कर देनी है ताकि आपको पता चल जाए। छोटी सी आपको कैराजोल यहाँ पर नज़र आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी सी की, और इसे बेहतर किया जा सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ कि ये कैराजोल काम कर रही है कि नहीं कर रही। तो जैसे ये आप एरो नज़र आ रहा होगा आपको, ये वाला एरो और ये वाला एरो, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आ रहा है स्लाइडर ऑन है। अगर मैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली भी ये काम करेगा, थोड़ी देर आप वेट करें तो ऑटोमेटिकली भी ये काम करता है। ये आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये काम किया।
मैं आपको बता दूं, आपने जो ऑनलाइन फ़ाइल रखनी है वो इस तरह रखनी है कि CSS वाली फ़ाइल ऊपर और जो JS वाली फ़ाइल नीचे रखनी है। ये JS वाली फ़ाइल, अगर मैं इसे JS वाली फ़ाइल को कट कर दूं यहाँ से मैं अगर कट कर दूं इनको और इसे मैं सेव करूं इसे, तो आप दोबारा देखेंगे अपने ब्राउज़र में तो कैराज़ोल वर्क करेगा ही नहीं। ये देखें कैराज़ोल वर्क ही नहीं कर रहा। जो मर्ज़ी यहाँ पर करें, वेट भी कर लें आप, फिर भी कैराज़ोल वर्क नहीं करेगा, क्योंकि JS फाइल लाजमी चाहिए, jQuery की फाइलें लाजमी चाहिए इस कैराज़ोल को वर्क करवाने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बैक इसे लिख देता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं कि ड्रॉप डाउन मेन्यू वाला। यहाँ पर मैं अगर नैब बार पर क्लिक करूँ तो यहाँ पर नैब बार आ चुका है। नैब बार पर हम यहाँ पर नैब बार का ये देखें आप, ये नैब बार होती है, यहाँ पर इसका ड्रॉप डाउन भी है। ये हमने क्या करना है, सेम एज इट ये वाला अचीव करना है अपने ऑनलाइन की लिंक की मदद से। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं करता हूँ इस सारे कोड को जो मैंने पहले लिखा था इसे रेज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने रेज कर दिया। इसके बाद मैं नैब बार वाला लिंक कोड यहाँ पर किया और इसे मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर हम ब्राउज़र में चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि नैब बार भी आ चुका है हमारे पास। उसके बाद हम ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें, ड्रॉप डाउन भी परफेक्ट काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा ऑनलाइन बूटस्ट्रैप की फ़ाइल ऐड हो चुकी है। दोबारा देख लें कि आपने क्या करना है कि CSS वाली फ़ाइल इधर अटैच करनी है और JS वाली या jQuery वाली फ़ाइलें इधर आपने अटैच करनी है। यहाँ पर ये दो फाइलें हैं, ये यहाँ तक, ठीक है, फिर ही आपका ये काम करेगा। अब स्टेप नंबर 2, या हम कह सकते हैं कि ऑफलाइन हम किस तरह कर सकते हैं बूटस्ट्रैप को अचीव। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। हमने क्या करना है, दोबारा बूटस्ट्रैप वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। गेट स्टार्टेड पर आप क्लिक करेंगे, दोबारा हम यहाँ पर आ गए। आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपको। ये डाउनलोड का ऑप्शन, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी कंपाइल्ड CSS एंड JS। तो आपने क्या करना है, इसे डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका नीचे यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फ़ाइल डाउनलोड होनी शुरू हो गई है। जैसे ये डाउनलोड होगी तो डाउनलोड ये फ़ाइल हो चुकी है। मैं अपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाता हूँ, तो ये फ़ाइल को मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। कट करने के बाद इसे बाहर ले आता हूँ। यहाँ पर चलते हैं और इसे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये फ़ाइल यहाँ पर आ चुकी है। आपने क्या करना है कि इसमें से फ़ाइल या इसे एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट हेयर, और करने के बाद आपको इस तरह का फ़ोल्डर नज़र आएगा, ये वाला फ़ोल्डर। यहाँ पर आपने जाना है। जाने के बाद यहाँ पर एक CSS का फ़ोल्डर है और JS का फ़ोल्डर है। आपने क्या करना है, आपने जाना है अपने VL स्टूडियो में। सबसे पहले मैं सारा ये कोड रेज कर देता हूँ, यहाँ से लेकर इतना, ये सिर्फ बॉडी रहेगी, और ये वाला पार्ट भी रेज कर देता हूँ। अब यहाँ पर हम ऑफलाइन बूटस्ट्रैप ऐड करने वाले हैं। आपने क्या करना है, अपने फ़ोल्डर के अंदर, बूटस्ट्रैप फ़ोल्डर के अंदर दो फोल्डर बनाने हैं। एक का नाम हम CSS रख लेंगे कि CSS की सारी फाइलें इसमें होंगी। दूसरे का नाम हम रख लेते हैं JS की फ़ाइलें यहाँ पर होंगी। वो मेरे ख्याल ठीक है, हाँ ठीक है, CSS फ़ोल्डर बन गया, JS फ़ोल्डर बन गया। अब हमने क्या करना है, जो फ़ोल्डर हमने वहाँ पर एक्सट्रैक्ट किए थे, आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको। हमने जो एक्सट्रैक्ट किया था बूटस्ट्रैप वाली फाइलें के, यहाँ पर एक CSS का फ़ोल्डर है, इसके अंदर जाना है आपने। अंदर जाने के बाद काफ़ी सारी फाइलें होंगी, उनमें से आपने क्या करना है, bootstrap.min, इसको आपने सेलेक्ट करना है। मैं हाईलाइट अगर आपको करके दिखाऊं तो इस फाइल को आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं इसे कॉपी करता हूं, फाइल को यहाँ से मैंने कॉपी किया, अपने प्रोजेक्ट में गया, CSS फोल्डर में जाकर इसे मैंने पेस्ट कर देना है। यहाँ से पेस्ट नहीं होगा, मैं पीछे से जाकर करता हूँ, 1 मिनट। हम प्रोजेक्ट वाले फ़ोल्डर में गए, CSS में गए, CSS में जाने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर एक फ़ाइल हमारी CSS की आ चुकी है। हम अब दोबारा वहाँ पर गए, जो हमारी बूटस्ट्रैप वाली फ़ाइलें थी, इनमें से आपने कुछ भी नहीं छेड़ना। बैक आ जाए, यहाँ पर JS की फ़ाइल है, JS की फ़ाइल में से आपने क्या करना है
bootstrap.min वाली फाइल को उठाना है। यहाँ पर मैं हाईलाइट, तो ये वाली फाइल को आपने उठाना है। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी। और उसके बाद हमारा जो दूसरा हमारा फोल्डर है, यहाँ पर मैं पीछे गया और JS का जो हमने फ़ोल्डर यहाँ पर बनाया था इसके अंदर गए और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया इसे। तो यहाँ पर अगर हम प्रोजेक्ट में जाएं तो CSS में जाएं तो एक फ़ाइल हमारे पास आ चुकी है bootstrap.min.css के नाम से। और अगर हम JS में जाएं तो यहाँ पर आपके पास एक फ़ाइल आ चुकी है bootstrap.min.js के नाम से। ये दो फाइलें आ चुकी हैं। हमने क्या करना है, अब CSS की फ़ाइल को ऐड करना है। तो वैसे सेम तरीका है कि मेटा टैग और इस लिंक के दरमियान में हमने इसे ऐड करना है CSS की फ़ाइल को। पर आपने लिंक करना है। लिंक करने के बाद हाइपर रेफरेंस में हमने CSS फोल्डर का नाम और उसमें जो फाइल पड़ी हुई है bootstrap.min.css आपने इसी तरह लिखना है इसे। तो यहाँ पर हमारी CSS की फ़ाइल ऐड हो चुकी है। उसके बाद हमने jQuery और या जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को ऐड करना है। तो बॉडी के ऊपर एग्जैक्टली बॉडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब जहाँ पर बॉडी एंड हो रही है वहाँ पर आपने क्या करना है कि स्क्रिप्ट टैग लिखना है, स्क्रिप्ट के अंदर सोर्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्क्रिप्ट लिखा और यहाँ पर हमने इसे क्लोज कर दिया। यहाँ पर हमने सोर्स लिखना है। सोर्स में हमने JS फोल्डर का नाम स्लैश आगे हमारे पास ये फाइल का नेम। तो यहाँ पर हमारे पास एक ये फ़ाइल हमने इंक्लूड करवाई, दूसरी फ़ाइल ये इंक्लूड करवाई है। चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपने क्या करना है कि यहाँ पर कंपोनेंट में आना है। कंपोनेंट में आने के बाद दोबारा हम बटन लेते हैं। यहाँ पर बटन, यहाँ पर ये बटन, और यहाँ पर मैं इसे कोड कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर बॉडी में इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसे सेव कर लेते हैं। अब सेव करने के बाद इसे ब्राउज़र पर अब देखते हैं। अब ये मतलब हम ऑफलाइन ये काम किया है। मैं यहाँ पर अपना इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये ऑफलाइन हमने काम किया है। तो यहाँ पर मैं इसे क्या करता हूँ कि रिफ़्रेश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे बटन आ चुके हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, कैरोज़ोल वाला सेक्शन डिस्कस करते हैं यहाँ से। तो एक मिनट मैं इंटरनेट ऑन कर लूँ ताकि हमें कैरोज़ोल वहाँ से कोड उठा सकें। उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट कर दूँगा इसे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर यहाँ से हम कैरोज़ोल उठाते हैं। अब कैरोज़ोल मतलब स्लाइडर उठाते हैं। यहाँ से कैरोज़ोल स्लाइडर वाले ऑप्शन पर गए, कैरोज़ोल वाले ऑप्शन पर गए तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि वही दोबारा वाली उठा लेते हैं। यहाँ से कॉपी करते हैं इसे और इसे हम पेस्ट कर देते हैं। अब पेस्ट करने से पहले मैं छोटा सा वो कोड लिख लूँ ताकि आपको वो कैरोज़ोल छोटी नज़र आए। इस तरह करेंगे तो वो आपको बड़ी नज़र आएगी। तो मैं कोड कर लेता हूँ यहाँ पर, क्लास कंटेनर, और इसमें हम एक बनाते हैं डिव रो के नाम से, और इसके अंदर हम बनाते हैं एक कॉलम 9 या 10 का कर लेते हैं। इसके अंदर हमने स्लाइडर वाला कोड कॉपी करना है। आप दोबारा देख लें, अगर आप चेक भी करना चाहते हैं तो ये कोड आपने छोटा सा करना है और इसे div 3 बंद करने हैं। इसके अंदर आपने कैरोज़ोल वाला कोड पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर कैरोज़ोल का कोड आ चुका है। अब यहाँ पर मैं इमेज अपनी चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो इमेज वाला फ़ोल्डर है मेरा। इमेज वाले फ़ोल्डर में इमेज का मेरा नाम, तो इसे मैं डिट्टो कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी, पेस्ट और पेस्ट, इसे सेव कर लेते हैं हम। सेव करने के बाद ब्राउज़र पे चलते हैं। मैं आपको कैरोज़ोल क्यों दिखा रहा हूँ आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पर देखें, अब कैरोज़ोल तो आ चुकी है, यहाँ पर उसका बटन वगैरह भी आ चुका है, लेकिन अगर आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं होगा। यह आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो अभी कुछ भी नहीं हो रहा। कैरोज़ोल हमारी काम नहीं कर रही। क्या हमने लिंक जो ऑफलाइन ऐड किए हैं गलत डाले हैं या वो काम नहीं कर रहे? तो इसीलिए मैं आपको कैरोज़ोल की ना दिखाना चाहता था ऑप्शन कि ये काम क्यों नहीं करती। इसके लिए क्या है कि हमें
जो ऊपर हमने यह लिंक डाला हुआ है ये वाला, और नीचे जो यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग में ये लिंक डाला है, इसके अलावा भी 2 ऑफलाइन फाइलें हमें अपने फोल्डर में रखनी पड़ेंगी। वो कौन सी फाइलें हैं मैं आपको अभी दिखाता हूँ। 1 मिनट। अच्छा, इसके अलावा आपको 1-2 फाइलें रखनी पड़ेंगी। वो फाइलें कौन कौन सी हैं वो मैं 1 मिनट में इसे कॉपी कर लूँ, फिर बाद में बताता हूँ आपको। इसे मैं अपने फ़ोल्डर में रख लेता हूँ। 1 मिनट मैं फ़ोल्डर में रख लूँ। यहाँ पर अगर हम देखें प्रोजेक्ट में वापस आया, जेएस वाली मैंने फ़ोल्डर ओपन किया तो यहाँ पर आपको 3 फाइलें नज़र आएंगी। पहली फ़ाइल तो हमने यहाँ पर इंक्लूड करवा चुके हैं। दूसरी फ़ाइल ये है jQuery.min.js और तीसरी फ़ाइल है popper.min.js। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग लिखेंगे एक। यहाँ पर मैंने क्या किया, स्क्रिप्ट टैग लिखा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर हमने सोर्स में क्या किया, जेएस फोल्डर के अंदर जाकर हमारी जो jQuery.min.js की फ़ाइल है इसे हमने इंक्लूड करवा लेना है। याद आपने ये रखना है कि jQuery वाली फ़ाइल जो आपने इंक्लूड करवानी है वो bootstrap min.js से ऊपर करवानी है, तभी आपका स्लाइडर काम करेगा, वरना नहीं करेगा। आपने क्या करना है, इसको करने के बाद फ़ाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद आप दोबारा चलें यहाँ पर। मैं इसे 1 मिनट दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ। इसे रिफ़्रेश किया। रिफ़्रेश करने के बाद स्लाइडर पर गए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्लाइडर काम कर रहा है। हाँ, अगर हम थोड़ी देर रुके भी तो ये ऑटोमेटिकली काम भी करेगा। ये आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये काम भी कर रहा है। इसके बाद ये है कि हाँ, दूसरी चीज़ ये कि इन दोनों के दरमियान आपने ये भी फ़ाइल रख लेनी है। ये फ़ाइल काफ़ी कई कोडों में काम आ जाती है, कईयों में नहीं आती, लेकिन फिर भी आप रख लें ताकि बूटस्ट्रैप में आपको काम आ सके। वो कौन सी है, फ़ोल्डर में आपने जेएस जाना है और वहाँ पर आपने popper.min.js की फ़ाइल भी इंक्लूड करवा लेनी है। आपने ये तरतीब याद रखनी है, पहले jQuery वाली फ़ाइल, फिर popper वाली फ़ाइल, फिर bootstrap.min.js वाली फ़ाइल अटैच कर लेनी है। 3 फाइलें ये होगी। एक वहाँ पर जो ऊपर हमने फ़ाइल अटैच की हुई है ये वाली, ये आपने अटैच करनी है, तभी आपका काम करेगा। लास्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं, सिर्फ लास्ट रह गया सिर्फ हमारा, हम जाते हैं नैब बार के ऊपर। नैब बार के पर गए। नैब बार सॉरी, मैं अभी आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं ये सारा कोड रेज कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने रेज किया और इसे मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर। तो इसे हम सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा आ चुका है। यहाँ पर अब हम ड्रॉप डाउन पर ऑप्शन पर क्लिक करें तो ड्रॉप डाउन भी परफेक्ट काम कर रहा है। अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर मैं ये jQuery वाली फ़ाइल यहाँ से हटा दूँ तो क्या होगा। यहाँ पर मैंने इसे रेज कर दिया, इसे मैंने सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउज़र पर चलते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। अब देखें हमारा ये ड्रॉप डाउन काम ही नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि jQuery वाली फ़ाइल ये तो लाजमी चाहिए ही चाहिए हमें। तो बस इतना ही हमारे लिए था कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन बूटस्ट्रैप को किस तरह यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकायदा इसका सब चीज़ें पढ़ेंगे, बूटस्ट्रैप के बारे में सब चीज़ें क्लियर करेंगे कि किस तरह ये काम करता है, ये किस तरह कोड होता है, किस तरह ये कोड किया हुआ है, सारा देखेंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। मेरी दोस्तों छोटी सी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको बताया कि हम ऑफलाइन या ऑनलाइन किस तरह बूटस्ट्रैप ऐड कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।